नमस्कार दोस्तों, कल के एपिसोड में हमने देखा कि लीला किस प्रकार से महिला से भिड़ जाती है क्योंकि वो महिला अनुपमा के कैरेक्टर पर उंगली उठाती है। किसी तरह से मामले को रफा दफा किया जाता है और आज का एपिसोड पाखी के साथ शुरू होता है। वो अपने परिवार की तस्वीर देखकर अनुपमा और वनराज के साथ अपने पल को याद करके भावुक हो जाती है। वहाँ से किंजल दूध लेकर आती है। वो पूछती है कि क्या पाखी इसलिए नहीं सो रही क्योंकि अनुपमा आसपास नहीं है। पाखी कहती है कि हाँ, वो इसीलिए नहीं सो रही क्योंकि अनुपमा कुछ दिनों बाद उसके आसपास नहीं होगी। वो अनुपमा को अनदेखा करने और उसके साथ हमेशा अशिष्ट व्यवहार करने की अपने दर्द को साझा करती है। किंजल के साथ अनुपमा के बारे में बात करते हुए पाखी आंसू बहाती है। इधर अनिरुद्ध ने काव्या से पूछा कि क्या वो वनराज के साथ शादी के लिए तैयार है। काव्या कहती है कि हाँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो कहती है कि वो वनराज को शादी के लिए मजबूर नहीं कर रही है। अनिरुद्ध तब काव्या से पूछता है कि फिर वो इतनी असुरक्षित क्यों है अगर वनराज अनुपमा के साथ है। वो काव्या से कहता है कि अगर वो वनराज से प्यार करती है तो उसे उस पर भरोसा करना शुरू कर देना चाहिए। काव्या कहती है कि उसे जलन हो रही है क्योंकि वनराज उस महिला के साथ है जिसके साथ उसने अपना आधा जीवन बिताया है। अनिरुद्ध काव्या को ये समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो वनराज के साथ एक अच्छा रिश्ता चाहती है तो उसके साथ उसे उसके परिवार और बच्चों को भी स्वीकार करना होगा। वो आगे कहता है कि वो इन्हें स्वीकार नहीं करेगी तो उसका ये रिश्ता भी विफल हो जाएगा। काव्या अनिरुद्ध को देखती है। वहाँ पाखी किंजल से कहती है कि उसने हमेशा अनुपमा और उसके प्रयासों को अस्वीकार किया। किंजल पाखी से बात करती है और उसे अपने बारे में ना सोचने और उसके फैसले में अनुपमा का समर्थन करने के लिए कहती है। वो पाखी से कहती है कि वो अनुपमा को जो चाहे करने दे। पाखी किंजल के शब्दों को समझ जाती है। दूसरी तरफ अनिरुद्ध काव्या से कहता है कि उसकी शादी के बाद भी वो उसका अच्छा दोस्त रहेगा। काव्या ने अनिरुद्ध को हमेशा उसके साथ रहने के लिए धन्यवाद दिया। वो अनिरुद्ध की अच्छाई की तारीफ करती है। शाह हाउस में कर्फ्यू के कारण राखी को रुकना पड़ता है। तभी लाइट चली जाती है तो राखी अपने कार में सोने का फैसला करती है। वो बोलती है कि वो एसी के बिना नहीं सो सकती। किंजल और लीला ने राखी को कमरे में सोने के लिए मना लिया। राखी लीला के साथ सोने के लिए राजी हो जाती है। वनराज के मामा ये सोचकर खुश हो जाते हैं कि राखी घर पे ही रहेगी। बाद में एक घूंघट वाली महिला शाह के घर में प्रवेश करती है। देर रात राखी बेचैन हो जाती है क्योंकि लीला खर्राटे ले रही है और राखी का सोना मुश्किल हो जाता है। राखी उग्र होकर सोच में पड़ जाती है कि आखिर कर्फ्यू के दौरान वो शाह के घर में क्यों आई। बाद में वनराज के मामा घूंघट वाली महिला के साथ टकराते हैं और उसे राखी समझते हैं। वो महिला को कमरे के अंदर जाने के लिए कहते हैं। राखी को देखकर महिला छिप जाती है। इस बीच पाखी सोने के लिए संघर्ष करती है। किंजल पाखी से कहती है कि वो अनुपमा की तरह अच्छी गायिका तो नहीं है लेकिन लोरी गाने की कोशिश कर सकती है। पाखी अनुपमा के साथ अपने पलों को याद करती है और लोरी लोरी गाना बजता है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इंटरेस्टिंग खबरें और दिलचस्प अपडेशंस लगातार आपको मिलती रहें तो आप हमारे YouTube चैनल दैनिक उजाला को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहें तो हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए केवल इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दैनिक उजाला।